एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्योग्राफी कोर। एंड इन टुडेज वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर, दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट्स, जिसका हम हाफ पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं इन दी प्रीवियस वीडियो विच वाज द रूरल सेटलमेंट्स। एंड जो नेक्स्ट हाफ है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विच इज़ द अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, तो रूरल सेटलमेंट्स क्या होता है? जो गांव के इलाके होते हैं, जो गांव होते हैं, उनको हम बोलते हैं रूरल सेटलमेंट। इसके अलावा जो सिटीज़ और टाउन्स होते हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज अर्बन सेटलमेंट्स, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दीज आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज। सो अगर हम गांव वगैरह से कंपेयर करें तो अर्बन सेटलमेंट्स जो होती हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्टेड होती हैं, यानी कि जो घर होते हैं ना बहुत पास पास होते हैं। सेकेंडली साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये अर्बन सेटलमेंट्स यूजुअली लार्जर होती हैं साइज़ में। पीपल हेयर आर एंगेज्ड इन अ वेराइटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में नहीं इंगेज होते हैं, बल्कि ये मेजरली इंगेज होते हैं सेकेंडरी और टर्चरी एक्टिविटी में। ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज परफॉर्म्ड समटाइम्स डायरेक्टली एंड समटाइम्स थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्केट टाउन्स एंड सिटीज़। ठीक है, तो ये जो अर्बन सेटलमेंट्स है, यहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है वो डायरेक्टली किया जाता है या फिर इनडायरेक्टली भी किया जाता है थ्रू न्यूमरस टाउन्स एंड सिटीज़। सिटीज़ आर कनेक्टेड विद द विलेजेस एंड ऑल्सो विद ईच अदर, यानी कि जो सिटीज़ हैं, जो टाउन हैं, जो शहर हैं, वो गांव से तो कनेक्टेड होते हैं, बाकी वो अलग अलग शहरों से भी कनेक्टेड होते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन सी स्टेटमेंट है ना। आई होप यू अंडरस्टूड। दीज आर कनेक्टेड विद द विलेजेस एंड ऑल्सो विद ईच अदर। सिटीज़ एक दूसरे से भी कनेक्टेड होती हैं एंड सिटीज़ गाँव से भी कनेक्टेड होती हैं। Then talking about evolution of towns in India. So towns flourished since prehistoric times in India. So prehistoric times का मतलब वो समय हो जाता है जिस समय का इतिहास लिखा भी नहीं गया है। ठीक है, तब से इंडिया में टाउन्स फ्लरिश हुए हैं। एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाउन्स लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर भी हमें टाउन्स देखने को मिले थे। ठीक है, and on the basis of their evolution in different periods, Indian towns may be classified as ancient towns, medieval towns and modern towns। ठीक है, जिस समय पर जो है टाउन्स का इवोल्यूशन हुआ, टाउन्स निकल के आए, उस समय के हिसाब से इंडिया में जितने भी टाउन्स हैं उनको 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, विच आर एंशियंट टाउन्स, मिडिवल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन्स। सो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट एंशियंट टाउन्स, इस कैटेगरी में वो टाउन्स आएंगे जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लगभग 2000 साल तक का है। ठीक है, टाउन्स हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्पैनिंग ओवर 2000 ईयर्स, मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स। ठीक है, तो जिन टाउन्स का 2000 साल पुराना तक इतिहास है, हिस्ट्री है, उनको बोला जाता है एंशियंट टाउन्स। एंड ज़्यादातर टाउन्स इसमें से जो है रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स के तौर पे डेवलप हो गए हैं। ठीक है, आज वो रिलीजन की वजह से जाने जाते हैं, कल्चर की वजह से जाने जाते हैं। वाराणसी एक इम्पॉर्टेंट टाउन हो जाएगा अमंग द एंशियंट टाउन। अदर देन दैट वी हैव प्रयाग, जो कि है इलाहाबाद, देन पाटलिपुत्र दैट इज़ पटना एंड मदुरई। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एंशियंट टाउन्स के। Then we have medieval towns. About 100 of the existing towns have their root in the medieval period, यानी कि जो medieval period था उस समय पर जो भी टाउन्स इमर्ज हुए थे, इवॉल्व हुए थे, उनको रखा गया है इस कैटेगरी में। ठीक है, एंड लगभग 100 टाउन्स ऐसे हमें देखने को मिलेंगे जिनकी रूट, जिनकी जड़ है मिडिवल पीरियड से। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैज़ डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर्स, दीज आर फोर्ट टाउन्स। ठीक है, ज़्यादातर जो मिडिवल पीरियड के टाउन्स हैं उनको जो है डेवलप किया गया है एज हेडक्वार्टर्स। इंपॉर्टेंट वंस आर दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ द मॉडर्न टाउन। ठीक है, तो ये जो टाउन्स हैं इनको इस्टेब्लिश किया गया, इनको डेवलप किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा। ठीक है, द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ टाउन्स को डेवलप किया एज ट्रेडिंग पोर्ट्स, विच वर सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी एट्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिश लेटर कंसोलिडेटेड देयर होल्ड अराउंड 3 प्रिंसिपल नोड्स, दैट इज मुंबई, उस जमाने का बॉम्बे, देन चेन्नई विच वॉज नोन एज मद्रास, एंड द थर्ड वन इज कोलकाता विच वॉज नेम्ड एज कैलकटा। ठीक है, तो ये जो 3 हमारे
प्रिंसिपल नोड्स हैं, मेजर सेंटर्स थे कंट्री के, इनको डेवलप किया गया, इनको जो है बिल्ड किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा इन द ब्रिटिश स्टाइल। ओके, टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑल्सो इवॉल्व्ड आफ्टर 1850, ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा जमशेदपुर, ठीक है। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस अ लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स हैव बीन डेवलप्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब हो जाता है वो जगह जहाँ पर जो है मैनेजमेंट का काम होता है, कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ काम होता है, तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद में कई सारे टाउन्स को डेवलप किया गया एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। फिर एग्जाम्पल्स कैन बी चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर एंड दिसपुर। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेंटर्स हो जाते हैं दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी एंड बरौनी। एंड सम ओल्ड टाउन्स एज सैटेलाइट टाउन्स लाइक गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव अराउंड दिल्ली, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा टाउन किस कैटेगरी में आता है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर वाली कैटेगरी में कौन सा हो जाएगा, कौन सा टाउन जो है इंडस्ट्रियल सेंटर है ना, कौन से टाउन्स जो है सैटेलाइट टाउन्स हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर विच टाउन कम्स इन विच कैटेगरी। देन वी विल टॉक अबाउट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में किस तरह से टाउन का, सिटीज़ का जो है डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। अर्बनाइजेशन बढ़ा है, तो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन हम कैसे मापते हैं, उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं एंड देन वी गेट टू नो व्हाट इज द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है, कितना शहरीकरण हुआ है। सो इन इंडिया इन 2011 लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन वाज 31.16%, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड 11 फोल्ड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी में 11 गुना, 11 टाइम्स, 11 बार जो है हमारी अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है। फिर लास्ट में वी हैव फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, यानी कि टाउन्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, क्या काम वो करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई एक टाउन है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन तो वहाँ पे केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम हो रहा है और कोई काम ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, एकदम इंडिविजुअल अप्रोच नहीं है, बट मेजर वर्क के बेसिस पे देखा गया है कि कौन सा फंक्शन किस टाउन में ज़्यादा परफॉर्म किया जा रहा है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वही काम वहाँ पे हो रहा है और कोई काम ही नहीं हो रहा है ना, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, on the basis of dominant or specialized functions Indian cities and towns can be broadly classified as follows, ठीक है। किस आधार पे कर रहे हैं, डोमिनेंटली क्या काम हो रहा है या स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या है किसी टाउन में, उस आधार पे इनको डिवाइड किया गया है एज नंबर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज़। तो वो टाउन्स, वो सिटीज़ जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स को सपोर्ट करते हैं वो आ जाएंगे इस कैटेगरी में, सच एज चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर एंड चेन्नई, ठीक है। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन इज इंडस्ट्रियल टाउन, ठीक है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज डोमिनेट करती हैं, इंडस्ट्रियल वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इंडस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट प्राइम मोटिव फोर्स ऑफ दी सिटीज सच एज मुंबई, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई एट्सेट्रा। देन कम्स ट्रांसपोर्ट सिटीज़, तो ऐसे सिटीज़, ऐसे टाउन्स जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में इंगेज रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे कंडला, कोची, कोझीकोड, विशाखापट्टनम एट्सेट्रा। और हब्स ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट सच एज आगरा, मुगल सराय, इटारसी, कटनी एट्सेट्रा। वो जगह जहाँ पर इनलैंड ट्रांसपोर्ट होता है, बेसिकली वो सिटीज़, वो टाउन्स जहाँ पर जो है ट्रेड वगैरह ज़्यादा हो रहा हो, है ना, ट्रांसपोर्टेशन वर्क ज़्यादा हो। ओके, देन वी हैव कमर्शियल टाउन्स, तो टाउन्स एंड सिटीज़ स्पेशलाइजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स आर केप्ट इन दिस क्लास, कोलकाता, सहारनपुर, सतना आदि एग्जाम्पल्स। देन माइनिंग टाउन्स में आ जाएंगे वो जगह जहाँ पर मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, दीज हैव डेवलप्ड इन मिनरल रिच एरिया सच एज रानीगंज, झारिया, दिग्बोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली एट्सेट्रा। देन नेक्स्ट हो जाएगा गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स, तो ऐसे टाउन्स जिनको मिलिट्री पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किया गया हो, जहाँ पर जो सैनिक वगैरह हैं, ट्रूप्स हैं, वो परमानेंटली सेटल रहते हैं, उन टाउन्स को इस कैटेगरी में रखते हैं, विच आर अम्बाला, जलंधर, बबिना, उधमपुर एट्सेट्रा। देन नेक्स्ट वी हैव एजुकेशनल टाउन्स, वो सिटीज़ जहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छा है, जो कि एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, तो दीज इंक्लूड रूड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद एट्सेट्रा। देन कम्स रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स, तो जहाँ पर रिलीजन बहुत ज़्यादा माना जाता है ना, जो टाउन्स और सिटीज़ कल्चर के लिए फेमस है, रिलीजन के लिए फेमस है, वो यहाँ पर आ जाएंगे, सच एज वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, है ना, मदुरई, पुणे, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार एंड उज्जैन, ठीक है। देन वी हैव इज टूरिस्ट टाउन्स,
तो ऐसी जगह जहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं ट्रैवल के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ रिक्रिएशन, है ना, तो वो हो जाते हैं टूरिस्ट टाउन्स। दैट इंक्लूड्स नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर एंड माउंट आबू। दीज आर सम ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। ठीक है, इसके अलावा हमको एक बॉक्स में बता रखा है अबाउट द स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ठीक है, तो इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्मार्ट सिटीज़ मिशन इज़ टू प्रमोट सिटीज़ that provide core infrastructure, a clean and sustainable environment and give a decent quality of life to its citizen। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्मार्ट सिटी मिशन के, तो वो है कि सबसे पहली चीज़ हमको कोर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ठीक है, क्लीन इन्वायरमेंट हो, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हो, एंड जो लोग हैं वो एक डिसेंट लाइफ जी रहे हों। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग एरियाज़ लेस वल्नरेबल टू डिज़ास्टर्स। ऐसी सुविधाएं करना, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना कि जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर डिज़ास्टर्स आने की संभावनाएं कम हों। ठीक है, यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज का कम यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें, ताकि हमारी अपकमिंग जनरेशन भी उसका फ़ायदा उठा सके, है ना। एंड प्रोवाइडिंग चीपर सर्विसेज। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कुछ तरीके हैं जिससे स्मार्ट सिटीज़ मिशन को लॉन्च किया गया। एंड इसको लॉन्च किस ईयर में किया गया, दैट यू आर गोइंग to tell me in the comment section. And yes, that is the end to the chapter. I hope it helps. How did you find the video? Do let me know in the comment section, and thank you so much for watching.